हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी लेसन स्कोर मोड। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैलोक और कैलोक फंक्शन की। तो मैलोक और कैलोक हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो हमारे पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो ये दो फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं ताकि हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर पाएँ हमारे प्रोग्राम में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों फंक्शंस कौन सी एक्चुअली हेडर फाइल में इंक्लूडेड हैं, हम इन्हें कैसे सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, और इन दोनों में से बेटर फंक्शन कौन सा है, मतलब कि कौन सा फंक्शन हम यूजुअली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, मतलब हम थ्योरी वाइज देखेंगे कि मैलोक और कैलोक फंक्शंस हैं क्या। देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दीज फंक्शंस। ओके, सो पहले हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो हमें जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैलोक और कैलोक फंक्शन एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में मेमोरी को एलोकेट कर पाए डायनेमिकली किसी भी मेमोरी को एलोकेट करने का मतलब है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो एलोकेट तब होती है जब हमारा प्रोग्राम रनिंग में हो, मतलब ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम एक बार रन हो रहा हो और बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम हमारे पास हमारी मेमोरी एलोकेट हो। और जब भी हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमारे पास जो मेमोरी एलोकेट होकर आती है वो आती है हीप सेगमेंट में से। नाउ अगर हम इन दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहली बात कि हम जानते हैं कि मैलोक और कैलोक दोनों फंक्शंस ही हमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके देते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो जो मैलोक फंक्शन है वो जो भी मेमोरी हमें एलोकेट करके देता है वो उसे इनिशियलाइज नहीं करता। मतलब अगर मैलोक ने हमें 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करे तो वो 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी को किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज खुद से नहीं करेगा। बट ये केस कैलोक के साथ नहीं है। अगर हम कैलोक फंक्शन की बात करें, अगर हम कैलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी ब्लॉक्स को एलोकेट करते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस करते हैं, और अगर हम जैसे ही कैलोक फंक्शन से उन मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस करते हैं, कैलोक फंक्शन खुद से ही अपने आप से उन सारी मेमोरी ब्लॉक्स में ज़ीरो वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। मतलब कि अगर हमने जो एलोकेट कर रखी है अपनी मेमोरी, अगर हम उसे मैलोक से कर रहे हैं तो मैलोक सिर्फ हमें वो मेमोरी एलोकेट करके दे देगा। बट कैलोक के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम कैलोक के थ्रू अपनी मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो वो जो भी मेमोरी है उन सब में जो हमारी वैल्यूज़ होगी उन सबको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देगा। नाउ हम बढ़ते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की तरफ। तो जो मैलोक फंक्शन है वो हमारा वो खाली एक आर्गुमेंट लेता है, बल्कि जो कैलोक फंक्शन है वो हमारे दो आर्गुमेंट लेता है। नाउ जब भी हमारा मैलोक और कैलोक फंक्शन मेमोरी को एलोकेट कर देता है तो ये एज अ एक पॉइंटर रिटर्न करता है। वो पॉइंटर होता है जो हमारी मेमोरी का स्टार्टिंग ब्लॉक होता है, उसका एड्रेस। और अगर इन केस कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी एलोकेशन है वो किसी कारण फेल हो गई या किसी कारण पॉसिबल नहीं हो पाई, तो हमारे पास जो जहाँ पे ये पॉइंटर रिटर्न करते हैं उसकी जगह हमारे पास एक नल वैल्यू रिटर्न हो जाती है। तो वो नल वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी जो मेमोरी एलोकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, वो जो मेमोरी एलोकेशन है वो फेल्ड हो गई है। नाउ अब ये है कि हम इन फंक्शंस को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। तो जब हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे तो सबसे पहले हम इनको यूज़ कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंटर टू इंटीजर है जिसका नाम ARR है। अब यहाँ पे मैंने ARR की हेल्प से मैंने डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सबसे पहले मैलोक फंक्शन का यूज़ किया है, देन मैंने अगेन एक पॉइंटर टू एन इंटीजर लिया है और उसमें मैंने कैलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करी है। तो दोनों में हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने अभी डिफरेंस में देखा कि मैलोक फंक्शन जो है हमारा वो खाली एक ही आर्गुमेंट लेता है, तो इसने एज अ एक ही आर्गुमेंट ले रखा है। बल्कि अगर हम इसे कैलोक से कंपेयर करें तो कैलोक यहाँ पे दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक 5 जो कि है हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक, एंड दूसरा है साइज ऑफ इंट जो कि है हमारा उन मेमोरी ब्लॉक्स का साइज। तो आइए हम देखते हैं कि इसे वर्क कैसे करता है। एक्चुअली जो हमने ये जो एक्सप्रेशन लिख रखा है ये एक्चुअली एक्सप्रेशन है क्या।
तो जो हमने सबसे पहले हम यहाँ पे मैलोक फंक्शन मैलोक कीवर्ड लिखेंगे, देन ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने यहाँ पे 5 लिखा है, इस 5 का मतलब है कि हमें कितने ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए, मतलब हमें 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए। अब वो जो 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमें चाहिए उसका साइज भी तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो जो 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी है हमारे पास, उसका साइज हमने दिया है यहाँ पे इंट, क्योंकि जो हमारे पास जो पॉइंटर है हमारा वो भी हमने पॉइंटर में इंटीजर टाइप कर लिया है। नाउ ये चीज़ हो गई हमारे मैलोक फंक्शन की। अब ये मैलोक फंक्शन से पहले हमने एक इंट और एस्ट्रिक लगा रखी है। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये हमारा जो मैलोक फंक्शन से जो भी हमें पॉइंटर जो रिटर्न होगा उसे हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप में। मतलब मैलोक से जो हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी उसे हम टाइप कास्ट कर रहे हैं पॉइंटर टू एन इंटीजर में, क्योंकि हमारा आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा जो हमने ऊपर जो ARR को किया है वो एक पॉइंटर टू एन इंटीजर है। ऐसे ही हमने सेकंड वाले फंक्शन में भी करा है। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ कैलोक में हम जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड द साइज ऑफ दीज ब्लॉक्स हम इन्हें अलग अलग स्पेसिफाई करके देते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे इंट स्टार जो सबसे पहले लगा रखा है, ये हमने टाइप कास्ट के लिए लगा रखा है। देन हमने कैलोक कीवर्ड यूज़ किया है। देन उसके बाद हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे स्पेसिफाई करे हैं। देन यहाँ पे जहाँ हमने ऊपर एक्स्ट्रिक लगाई थी यहाँ हमने कॉमा लगाया है और अलग से एक आर्गुमेंट दिया है जो कि है हमारे मेमोरी ब्लॉक्स का साइज़। तो ये तो हमने सीख लिया कि इन फंक्शंस को एक्चुअली लिखते कैसे हैं, एक्चुअली इनका एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो आइए हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसे और अच्छे से। तो दोस्तों ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम मैलोक और कैलोक फंक्शन को और अच्छे से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे दो लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करी हैं। जो पहली है मेरी वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और जो दूसरी है वो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है ये सी लैंग्वेज में मैंने यूज़ करी है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस के लिए। देन जो सेकंड यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करी है ये मैंने यूज़ करी है कैलोक और मैलोक फंक्शन यूज़ करने के लिए। अगर आप कैलोक और मैलोक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फंक्शंस इसी लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। देन मैंने यहाँ पे एज मैंने अभी आपको पहले बताया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर टू एन इंटीजर लिया है जिसका नाम मैंने ARR दिया है। अब यहाँ पे मैंने उस पॉइंटर के थ्रू मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करी है। तो हमने यहाँ पे वही करा है, इंट स्टार जो सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया है वो लगाया टाइप कास्ट के लिए। देन हमने मैलोक कीवर्ड का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहता हूँ अपनी, तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दी है। एंड देन यहाँ पे साइज ऑफ इंट, मतलब अगर मेरा इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है तो यहाँ पे मेरे पास 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अगर इंटीजर जो है मेरा 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है तो यहाँ ये मेरे को 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करके दे देगा। नाउ अगर मैं फॉर लूप की हेल्प से जो मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कराई है मैं उसको प्रिंट कराऊँ, मेमोरी ब्लॉक्स को प्रिंट कराऊँ कि उन मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर क्या वैल्यू है मैलोक के थ्रू, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने उन मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक गार्बेज वैल्यू है। तो ये आपके कंप्यूटर में डिफरेंट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये पहले से ये मेमोरी के अंदर कोई भी एक फालतू सी वैल्यू पड़ी हुई है तो हर ब्लॉक की एक गार्बेज वैल्यू उसने रिटर्न कर दी है। नाउ जब हमारा मैलोक फंक्शन का काम हो जाता है तो हम उसे यहाँ पे एक फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं और फ्री फंक्शन में उस पॉइंटर को एज अ आर्गुमेंट दे देते हैं जिसके थ्रू हमने मेमोरी एलोकेट करी थी। तो ये फ्री हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे, इसका काम क्या होता है कि हमने जो मेमोरी एलोकेट कर चुकी है, जब हमारे प्रोग्राम में उस एलोकेटेड मेमोरी का काम हमारा पूरा हो जाता है, मतलब हमने जो भी मेमोरी एलोकेट करी थी उससे हमारा काम पूरा हो चुका है, तो अब हम उस मेमोरी को फ्री कर देते हैं, मतलब डी एलोकेट कर देते हैं ताकि वो किसी और काम में यूज़ हो सके। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम काफ़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। जैसे मेमोरी लीक की एक प्रॉब्लम जो काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, हम उससे बच जाते हैं अगर हम फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं आफ्टर यूजिंग मैलोक और कैलोक। देन उसके हमारे पास मेमोरी लीक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ अगर सेम चीज़ को मैं कैलोक से एलोकेट करूं तो यहाँ मैंने अपने प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं। जहाँ मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया, मैंने अलग अलग तरीके से करूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैलोक जो है मेरा 2 आर्गुमेंट लेता है। जो पहला होता है वो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कि मुझे कितने ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए। देन दूसरे में उस नंबर ऑफ ब्लॉक्स के साइज, मतलब ईच ब्लॉक का जो भी है वो साइज़ कितना होगा।
तो नाउ अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करी है वो कैलॉग फंक्शन के थ्रू करी है। अब अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को मतलब जो भी मैंने मेमोरी ब्लॉक्स को एलोकेट करा है, जो भी मैंने मेमोरी ब्लॉक्स पाए हैं, तो उनके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जैसा कि हमने इनके डिफरेंस पे देखा था कि मैलोक और कैलोक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि कैलोक जो होता है वो जितनी भी मेमोरी ऑफ ब्लॉक्स को एलोकेट करता है वो उसे इनिशियलाइज भी कर देता है ज़ीरो से। तो जब तक हम इनमें कोई वैल्यू फीड नहीं करते, हम अगर खाली जो हमारे पास मेमोरी एलोकेट होके आई है, अगर हम उन खाली मेमोरी ब्लॉक्स को प्रिंट कराएंगे तो हमें दिखेगा कि कैलोक फंक्शन ने उन सारी मेमोरी ब्लॉक्स को ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये एक बहुत ही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो इन दोनों मैलोक और कैलोक को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। नाउ अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब हमारा कैलोक का काम हो गया, जब हमने जितनी भी हमने मेमोरी एलोकेट करी थी उससे हमारा काम हो गया, देन हमने हमेशा अपने प्रोग्राम के लास्ट में फ्री फंक्शन का यूज़ किया है। तो ये फ्री फंक्शन दोबारा मैं बता रहा हूँ क्या करता है, ये हमारी जो मेमोरी हमने एलोकेट कर रखी होती है उस मेमोरी को फ्री कर देता है, ताकि जो मेमोरी लीक टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उससे हम बचे रहें। तो नाउ अब देखते हैं कि दोनों में बेटर कौन सा है। तो हमने अपने प्रोग्राम में दोनों फंक्शंस का यूज़ करके देखा, हमने मैलोक भी यूज़ किया, हमने कैलोक भी यूज़ किया। तो अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यूजुअली जो है मैलोक फंक्शन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैलोक फंक्शन है डायनेमिक एलोकेशन के लिए वो कैलोक से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। तो यूजुअली हम मैलोक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हमें जो भी मेमोरी ब्लॉक्स को एलोकेट करना है उनको ज़ीरो से फिल करना ही है, अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है हमारे पास, अगर हमें खाली मेमोरी ही एलोकेट करनी है, तो हम हमेशा मैलोक का यूज़ करेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली कैलोक से ज़्यादा फास्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मैलोक और कैलोक का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।